नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। 10th आरबीएससी तुम्हारे 4 टॉपिक हो गए थे, वैदिक गणित, पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है कार्तीय निर्देशांक। देखो कार्तीय निर्देशांक होता क्या है, उसके लिए देखो कार्तीय निर्देशांक देखो होता क्या है। कार्तीय निर्देशांक के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो अपन देखो इसमें होता क्या है कि इसमें दो प्रकार से लाइन होती है। ठीक है, इस खड़ी लाइन को अपन बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं अपन इसको? वाई अक्ष। और इसको अपन बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? अपन एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें जहां पर कटती हैं उसे अपन बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? अपन मूल बिंदु जीरो। यहाँ पर एक्स देखो, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यू किसकी होंगी? वाई की। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सारी किसकी वैल्यू होंगी? वाई की। माइनस वाई हो गई। ठीक है, यहाँ पर जिसकी वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? x की। सिर्फ और सिर्फ x की होगी। y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी -x की। क्या होगी? -x की। यहाँ पर माइनस और प्लस से सिर्फ और सिर्फ मतलब है दिशा का। दिशा का मतलब आप इस साइड जा रहे हो, अगर आपके माइनस लगा दिया तो आप विपरीत दिशा में जाने लग जाओगे। बस सेम टू सेम क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में क्या करने लग जाओगे? जाने लग जाओगे। ठीक है, इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। ऐसे इसके ऊपर 1 2 3 4। तो देखो इसमें ये 4 हिस्से बने, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको अपन बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको अपन बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसको अपन बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब एक का चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब है एक का चौथा हिस्सा। ये पूरा एक है तो इसका पहला चौथा हिस्सा, दूसरा चौथा हिस्सा, तीसरा चौथा हिस्सा और चौथा चौथा हिस्सा। इस टाइप से है। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू होती है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है। हमेशा वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं? यहाँ पर मान लो कोई ऐसा कोई पॉइंट P है, x और y, तो वैल्यू किस प्रकार से लिखते हैं कि पहले वैल्यू लिखेंगे अपन x की और दूसरे बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे वो किसकी होगी? y की। इस टाइप से वैल्यू लिखी जाती है। तो देखो यहाँ पर मान लो ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू मान लो ये भी है 3। ठीक है, इसको ऐसे और थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऊपर कर दो, 4 हो गई। ठीक है, 3 और 4। देखो यहाँ पर 3 तो 3 पहले और 4 बाद में। तो देखो होता क्या है, ये पॉइंट P है, इससे x अक्ष के ऊपर मैं लंब डाल रहा हूँ। इससे क्या कर रहा हूँ? x अक्ष के ऊपर मैं लंब डाल रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस आ रही है वो डिस्टेंस आ रही है y डिस्टेंस। इसके ऊपर ये जो मैं लंब डाल रहा हूँ, ये जो दूरी और ये दूरी आपस में बराबर आ रही है। तो किसी पॉइंट P से x अक्ष के ऊपर डाला गया लंब y दूरी के बराबर होता है, और किसी पॉइंट P से y अक्ष के ऊपर डाला गया लंब x दूरी के क्या होता है? बराबर। देखो ये तो होगा x दूरी के बराबर और ये होगा y दूरी के बराबर। उल्टा है थोड़ा सा, है ना? है कि नहीं है? इस तरह से है। दूसरी चीज एक नोट करेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है प्लस की। इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की वैल्यू है 1 0, इसकी क्या हो जाएगी? 2 0, इसकी 3 0, इसकी 4 0, इसकी 5 0। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 1, इसको कैसे लिखेंगे 0 2, इसको कैसे लिखेंगे 0 3 0 4। इस टाइप से इसको क्या करेंगे अपन? प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू दिखेंगे वो भी x की होगी लेकिन माइनस में, -1 2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। तो ये वैल्यू है तो y की, लेकिन किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस में लिखी हुई है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट R है, यहाँ पर कोई पॉइंट S है। P जो है अपना वो प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक होता है और y भी क्या होता है? धनात्मक होता है। होता है कि नहीं होता? द्वितीय चतुर्थांश के अंदर जो x होता है वो ऋणात्मक होता है और y क्या होता है? धनात्मक। देखो x ऋणात्मक और y क्या? धनात्मक। तीसरे की बात करें तो x क्या हो गया इसके अंदर? ऋणात्मक। x तो क्या होता है अपना? ऋणात्मक होता है और y भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x होता है धनात्मक और y क्या होता है? ऋणात्मक। यानी कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो -2 -2 -2 -2 -2 प्लस का 3 -3 2 और 3 और -2, तो आप इनको देख के बता सकते हो कि ये कौन सी चतुर्थांश में होंगी। जैसे कि पहले की बात करें तो दोनों ऋणात्मक यानी कि तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ये वाला ऋणात्मक ये वाला धनात्मक, यानी कौन से चतुर्थांश में? दूसरे वाले में। ये भी किसमें? दूसरे में। ये किसमें? चौथे में। ठीक है, और अगर मैं 2 और 3 लेता तो ये कौन से में होता? पहले चतुर्थांश के अंदर होता। तो पहला काम आपका जो है वो ये पता करना है कि भाई वो जो वैल्यू है वो हमारे कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रही है, उन वैल्यू को अपन पहचानते कैसे हैं। जैसे Q की बात करें तो Q की आप क्या बताओगे? Q के निर्देशांक क्या है? तो आप देखो पहले x की तरफ देखो, मान लो 3 के ऊपर जा रहा है, और फिर देखो y की तरफ कितनी 3 के ऊपर जा रहा है, तो इसकी निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3 और 3।
आर की बात करें अगर अपन, तो देखो ये -2 और ये -3, यानी कि पहले x आएगा -3, फिर आएगा y -2। इसी प्रकार इस s की बात करें तो देखो ये ऐसे और ऐसे है, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है। पहचान गए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपके कोई ये पूछे कि x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक बताओ, x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक, तो देखो ये x अक्ष है, इस पर कोई भी बिंदु लिखें, y की वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी। तो x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे x और 0, और y अक्ष पे कोई भी निर्देशांक हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और y, क्या होंगे 0 और, ये है मूल बिंदु 0 0, इसको अपन क्या बोलते हैं मूल बिंदु 0 0, इस तरीके से है। अब इसमें यही सारी चीजें पूछी जाती हैं भाई कि x अक्ष से किसी पॉइंट की। अब बात करेंगे अपन दूरी सूत्र के बारे में कि दूरी सूत्र होता क्या है, तो देख लेते हैं भाई दूरी सूत्र कैसे होता है, कैसे निकला है दूरी सूत्र वो देखते हैं भाई अपन। जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट है P, इसके निर्देशांक है x1 और y1, और ये कोई पॉइंट है Q, इसके निर्देशांक है x2 और y2, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हो और उस चीज का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये P और Q, इसके निर्देशांक हो गए x2 और y2, x2 y2 मतलब ये कितना हो गया y2, ये कितना हो गया y1, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ तक x2 और ये कितना हो गया यहाँ तक x1। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 x1, होगी नहीं होगी इतनी सी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 y1, होगी कि नहीं होगी भाई, ठीक है। अब इस त्रिभुज को मैं यहाँ लगा वापस बना लेता हूँ भाई, इस टाइप से है ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये हो गया अपने पास में, इसके निशान ये दूरी होगी अपने पास में y2 y1, ये दूरी अपने पास में होगी x2 x1, ठीक है। ये दूरी मेरे को नहीं पता, यही दूरी कौन सी दूरी है, PQ दूरी है। तो आप अच्छे से जानते हो PQ दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कर्ण है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में PQ दूरी का फॉर्मूला। ये क्या हो गया PQ दूरी का फॉर्मूला, क्या हो गया, और कैसे आया ये आया पाइथागोरस थ्योरम से कि PQ स्क्वायर बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि PQ दूरी बराबर अंडर के अंदर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 y2 क्या है, इसके लिए आप एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कि ये है, इसके निर्देशांक है 1 और 2, इसके निर्देशांक है 3 और 4, ये है P, ये है Q। तो आपको P की दूरी निकालनी है, तो निकालोगे कैसे, अंडर के अंदर इसको आप बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, तो y2 y1 यानी कि 4 2, 4 में से दोगे तो 2, और ये आ गया 2 का स्क्वायर, और 3 1, 3 1 आ गया 2, और उसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये क्या हो गया अंडर का 8, यानी कि 2√2, क्या आ जाएगा आपका आंसर 2√2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो ये है आपके पास में दूरी सूत्र। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ दूरी सूत्र के अलावा। अब इसमें देखो क्वेश्चन बड़े आसान अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कोई पॉइंट है P, ये 1 2 और 1 4 से 4 4 से समान दूरी पर है। ये कोई पॉइंट, ये इस A पॉइंट जिसका निर्देशांक है 1 2, एक पॉइंट है B 4 4, इससे समान दूरी पर है, तो इसके निर्देशांक निकालो। तो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर x और y मान लें इसको, तो P ये दूरी क्या हो जाएगी, P ये दूरी हो जाएगी अंडर के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और PV दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में अंडर के अंदर x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे आप तो x पे, चलो इसको खोलो मत ना। अब P ये दूरी, ये क्या बोल रहा है कि P ये दूरी और PP दूरी, P ये दूरी बराबर है PP दूरी की, ये बात बोल रहा है। तो P ये बराबर PP करोगे तो अंडर के अंदर क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। खोल दोगे आप इसको, 4 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको खोलोगे तो अंडर हट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 4 - 4y, ये क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 ही सही है, x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 4 8y, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब देख लो 1 और 4 कितने हुए 5 हुए, -2x
माइनस का इधर आएंगे कितने प्लस के, तो कितना हो गया प्लस के 6x, ठीक है। और इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, माइनस के 4y, माइनस के 8 में इधर आएंगे प्लस के, तो प्लस के 4y, ठीक है। और ये हो गए कितने हो गए 32 हो गए क्या, 16 16 32, तो ये कितने हो गए माइनस का 32 बराबर 0, तो इसको बोल लो 6x प्लस 4y माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो ये इतना ही है, ये एक शर्त और देगा, ये क्या बोल देगा, मान लो कि ये x एक्स के ऊपर पॉइंट है तो ये 0 हो गया, y एक्स के ऊपर पॉइंट है तो ये मान लो x एक्स के ऊपर है, मान लो ये बोल रहा है x एक्स के ऊपर है, तो x एक्स के ऊपर है तो y बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 6x बराबर 27, तो x बराबर 27/6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस टाइप से इसमें क्या आते हैं अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन करो, ठीक है। और काटते निशान बड़ा ही आसान है अपने पास में, इसको अपन को करके आना है, ठीक है। इसी के अंदर देखो एक चीज और होता है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देते हैं क्या बोलता है इसका विभाजन सूत्र। देखो भाई ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B। A है अपने पास में x1 और y1, B है अपने पास में x2 और y2, दिया हुआ होगा भाई 1 2 3 4 कुछ भी दिया हुआ होगा। एक यहाँ पर इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट है, मान लो P, कहीं पे भी है मेरे को नहीं पता, जहां पर है वो इस साइड तो M है और इस साइड M, इस रेशो में इस ये पॉइंट इन दोनों क्या कर रहा है काट रहा है। तो ये जो पॉइंट P है इसके जो निर्देशांक होंगे वो मैंने मान लिए x और y, इसके निर्देशांक होंगे x और y। तो इसका जो x निर्देशांक निकालेंगे ना उसका फॉर्मूला देखो, x निर्देशांक निकालने का m उठाओगे, अगर m उठाओगे तो इधर जाओगे और n उठाओगे तो इधर जाओगे, n x1 अपॉन m प्लस n, तो ये करोगे तो आपको x पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो इसी के अंदर अगर ये मान लो मिड पॉइंट के ऊपर होता, मध्य बिंदु के ऊपर होता, तो ये अनुपात भी 1 और ये अनुपात भी क्या होता 1, तो यहाँ पर 1 1 वैल्यू पुट कर दो, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। इस टाइप से अपने पास क्या निकल जाएगा x और y निकल जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू क्लास।